इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी आदित्य प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जो अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद परिजनों द्वारा हंगामा तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर रोक लगाई जाए। इस संबंध में एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि डॉक्टर्स और आईएमए के पदाधिकारियों ने शिकायत में बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर में कुछ अस्पतालों में मरीज की इलाज के दौरान मौत होती है, तो परिजन अस्पताल में तोड़फोड़ हंगामा करते हुए अस्पताल प्रबंधन के कर्मचारियों को परेशान करते हैं। आज मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी और डॉक्टर्स आए थे और ऐसा देखने में आया है कि कुछ अस्पतालों में जब इलाज के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजन और कुछ अन्य लोग आके हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें परेशान करते हैं। हमने मेडिकल एसोसिएशन ने शिकायत दी है और जांच के उपरांत सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। इस संबंध में डॉक्टर पुष्पराज पटेल ने कहा कि लोगों को डॉक्टर पर भरोसा रखना चाहिए और अपना संयम नहीं खोना चाहिए, क्योंकि सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। डॉक्टर इलाज के दौरान पूरा प्रयास करते हैं कि मरीज की जान बच सके। जो आजकल ये हॉस्पिटल्स में तोड़फोड़ की उपद्रव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक अगर किसी मरीज़ की मृत्यु होती है तो परिवारजनों को ऐसा रोष तो रहता है कि हमारा मरीज़ जब आया था तब स्वस्थ था, लेकिन अचानक से कैसा हो गया। लेकिन ये भरोसा रखिए, कोई भी डॉक्टर अपना हर आखिरी क्षण तक प्रयास करता है कि किसी तरह से मरीज़ की जान बच जाए। हमारी तरफ से जो भी उनके लिए बेहतर होता है सब कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार अपेक्षित रिजल्ट मिले, हर बार बीमारी ठीक हो जाए या जान बच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। अगर ऐसा होता तो किसी डॉक्टर की डेथ नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी लोगों में गुस्सा रहता है और वो रिफ्लेक्ट होता है एक तोड़फोड़ में, गाली गलौच में, या एक जो इंटेंशन रहता है कि बिल माफ़ करा लें या जो पैसा डिपॉजिट किया वो वापस हो जाए। एक बहुत बड़ा वो इंटेंशन रहता है लोगों का। तो हम लोग भी उस चीज़ से सफ़र करते कि सब मेहनत करके और जो कोशिश करते हैं, इतना रिसोर्सेज महंगे हो गए हैं, दवाइयाँ, जो मशीनरी 5 साल में मशीन बदलनी पड़ती है, तो सब चीज़ों का खर्चा निकालना पड़ता है। और उसके बाद इतना हम अपनी फैमिली का टाइम छोड़ के दिन रात हॉस्पिटल में लगे रहते हैं। कोई मरीज़ अगर सीरियस है, उससे जो अगर बिल है, पैसा, वो तो उतना ही मिलना, लेकिन हम 10 बार जाके 20 बार जाके उसको देखते हैं बार बार कि कोई चीज़ ऐसा क्लिक कर जाए जिससे रिज़ल्ट बदल जाए, जान बच जाए। उस चीज़ को कोई ध्यान नहीं देता। केवल अगर मरीज़ की जान चली गई तो फिर सब कुछ डॉक्टर की गलती। आज इंडिया में जो मृत्यु का कारण है वो बीमारी नहीं रह गई है, डॉक्टर रह गया, ऐसा एक धारणा बन गई है। जबकि हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि सब अच्छा हो, सब बेस्ट हो, जो रिसोर्सेज, जो दवाइयाँ, सब लेटेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पा रही। तो उसी के लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन भी हमारा सहयोग करे और जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उन्हें रोका जा सके। एक काफ़ी गंभीर मुद्दा उभरता जा रहा था। जबलपुर ज़िले में अगर देखा जाए तो सरकारी और प्राइवेट कई डॉक्टरों के ऊपर कई तरह के अनर्गल आरोप लगते आए हैं और कभी ना कभी उपद्रव होते जा रहे थे। ये उपद्रव इसलिए भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ज़्यादा टॉलरेंट होकर चल रहे थे। तो आज एसपी साहब से मिलकर के हमने एक ज्ञापन सौंपा है और उनको ये बोला है कि आप उचित कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए और जो भी दोषी है उसका एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए। कहीं ना कहीं गलती किसी की भी हो, अगर आपको लगता है कि वाकई डॉक्टर गलती है और उसके अगेंस्ट ये उपद्रव करने की ज़रूरत थी तो आप उसको सलाखों के पीछे डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि डॉक्टर सही था और किसी भी मरीज या अटेंडेंट की तरफ से कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई है तो आप उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई कीजिए। आज एसपी साहब ने हमको उसी चीज़ का एक आश्वासन दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है हमारा, मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन और जबलपुर के अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्टेट ब्रांच ने भी, सबने इस बात के लिए सपोर्ट एक्सटेंड किया है। और आश्चर्य की बात यह है कि पहले ये कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से पैसों की लूट के लिए ही किया जाता था। अब सरकारी हॉस्पिटल में भी कुछ छुटभैया नेता टाइप जाकर के वहाँ पे उपद्रव मचाने की ऐसी कोशिश करते हैं, खुद के पता नहीं किस किस तरह के ऐसे जो पद एग्जिस्ट भी नहीं करते, ऐसा नाम बता करके उपद्रव मचा के सिर्फ अपना नाम का आने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को रोकना बहुत ज़रूरी है और ये तभी हो पाएगा जब कहीं ना कहीं पुलिस अपने कठोर कार्रवाई से एक एग्जाम्पल सेट करेगी। हम लोग अभी जो एसपी साहब को प्रतिवेदन देने आए थे अपने सोसाइटी के माध्यम से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो डॉक्टर की एकमात्र संस्था है, ये जो दिन रात आजकल जो देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स, खासतौर से प्राइवेट, इवन सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों द्वारा
स्टाफ से गाली गलौज करना, डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार करना, इसी संबंध में एसपी साहब को प्रतिवेदन देने आए थे। अभी रिसेंटली मेरे स्वयं के हॉस्पिटल में ये घटना हुई। मरीज के परिजन जिस दिन मरीज की मृत्यु हुई उस दिन शांति से अपने मरीज को लेके गए, कोई ऐसा उस समय उनने कोई दुर्व्यवहार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एकाएक उसके बाद उनका जो व्यवहार था परिवर्तित हुआ और हमारे स्टाफ के साथ आके उनने बदतमीज़ी की, अस्पताल में आके काफ़ी कुछ हल्ला गुल्ला हंगामा किया, स्टाफ के साथ बदसलूकी की। और ये सब देखते हुए हमने उचित समझा कि हम लोग एसपी को अपना प्रतिवेदन दें और अपनी तकलीफ़ों से अवगत कराएं। मिलने का पर्पज़ यही था कि उनको अपनी तकलीफ़ें, जो हम आए दिन सीरियस मरीजों के इलाज में जो हम लोग को सुविधा बरतनी पड़ती है, उसके बावजूद, उतना समय देने के बावजूद ये सब चीज़ें हम लोग को फेस करना पड़ती है। इसी संबंध में हम एसपी साहब से मिलने आए थे और हमारा जो संघ है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने एसपी साहब को इसी विषय में प्रतिवेदन दिया है। हितकार्नी महिला महाविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हितकार्नी महिला महाविद्यालय न्यूनतम शुल्क में उच्च एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने के लिए जाना जाता है। महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, बीबीए, स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं विविध विषयों के साथ रोजगार सुलभ विषयों का अध्ययन कराया जाता है।